नमस्कार, प्रणाम। मैं नदमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ अधिवक्ता महोदय में। पेपर्स आपके जो LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में लगभग अंतिम चरण में है। मुझे लगता है सबके एक दो पेपर बचे हुए हैं मात्र। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं 3 ईयर्स 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज सवालों को लेकर के, जो आपके लिए 10 बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, आपके पेपर में आने लायक, उनको लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं। और आज के अपने वीडियो में बात करने वाले हैं LLB 5 ईयर्स कोर्स में फर्स्ट ईयर में जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का अगला पेपर है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। और आपके जो समाजशास्त्र के पेपर में इस बार जो इंडियन सोसाइटी के डेवलपमेंट को लेकर के शुरू किया गया है, पोस्ट वैदिक काल से लेकर के वैदिक सभ्यताओं में क्या स्थिति थी, वर्ण व्यवस्था क्या थी, आश्रम का मतलब क्या था, जितने भी ट्रेडिशनल ऑर्डर्स हैं उनको लेकर के सवाल आपसे पूछे जाने की उम्मीद रहती है। सोसाइटी का कंपोजिशन, रूरल अर्बन, इसका मतलब क्या था ग्रामीण परिवेश का ताना बाना, क्या था शहरी परिवेश की स्थितियाँ क्या थी, जॉइंट फैमिली में क्या हुआ करता था, जॉइंट फैमिली का जो कंसेप्ट है उसके विषय में सवाल पूछे जाते हैं। जो वो सारे सेक्शंस जो वीकर माने जाते हैं समाज में, उनको लेकर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कुछ जो मतलब पीड़ित लोग हैं, पीड़ित से मेरा मतलब है जो जिनके विषय में कहा जाता है कि माइनॉरिटीज़ हैं, वो पिछड़े हैं या पीड़ित हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं संविधान में, उन सबको लेकर के सवाल आते हैं। और सोशल चेंज को लेकर के आपसे सवाल पूछे जाने की उम्मीद रहती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी 2 के जो 10 आपके लिए बड़े सवाल हैं उनको लेकर के। तो एक एक करके अब हम सवालों की बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज का विकास हुआ है फ्रॉम वैदिक टू पोस्ट वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड से लेकर के वैदिक पीरियड के बाद तक कैसे कैसे भारतीय समाज का विकास हुआ, किस प्रकार से भारतीय समाज की इकाई शुरुआत में थी और किस प्रकार से वो बाद में हो गई, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और आपसे अगला सवाल जो ढेर सारे ट्रेडिशनल ऑर्डर्स हैं और उनकी इंपॉर्टेंस, जैसे आश्रम है, संस्कार है, वर्ण है। आश्रम के विषय में आप जानते होंगे कि जीवन के 4 आश्रम बताए जाते हैं। आपने वानप्रस्थ आश्रम सुना होगा, गृहस्थ आश्रम सुना होगा। तो इस प्रकार से जो आश्रम है और संस्कार, 16 संस्कार होते हैं। उपनयन संस्कार आपने सुना होगा। आप सभी उन संस्कारों से गुजरे भी हैं। कुछ संस्कारों से आप अपने विवाह के पास गुजरेंगे और कुछ संस्कारों से आप गुजर चुके होंगे। तो आश्रम के विषय में, संस्कार के विषय में, वर्ण के विषय में आपको जानना है, जो आपके पेपर के लिहाज से ज़रूरी है। सोसाइटी के कंपोजिशन को लेकर के सवाल आने की उम्मीद है कि जो रूरल अर्बन लिंकेज है वो क्या है और उसके उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण समाज के परिवेश में और शहरी समाज के परिवेश में अंतर क्या है, नगरों में और ग्रामों में। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को लेकर के आपसे सवाल पूछे जाने की उम्मीद है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कास्ट सिस्टम का मतलब, कास्ट का मतलब क्या होता है, जाति से मतलब क्या है, कास्ट सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसकी विशेषता है, कह लीजिए लक्षण है, उसको जानते रहिएगा। और कास्ट सिस्टम के मेरिट और डिमेरिट, जाति व्यवस्था के क्या लाभ हुए, क्या हानि हुई, दोनों को आपको जानते रहना है। अगला सवाल आपका ज्वाइंट फैमिली से संबंधित है। ज्वाइंट फैमिली में आपको है कि संयुक्त परिवार का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप जानिए कि फैमिलीज कितने प्रकार की होती हैं, ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मतलब क्या था, न्यूक्लियर फैमिलीज का मतलब क्या था, कौन सी फैमिली आज के डेट में ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। फिर आते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली पर। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मतलब क्या है, ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या है, और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी जो कहें तो समस्या, जिसके गुण दोष, इसके गुण और दोष, संयुक्त परिवार में रहने के नफ़ा मतलब लाभ क्या है और घाटा मतलब नुकसान क्या है, वो आप पढ़ करके आइएगा। उसके बाद जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, ट्राइब्स की बात कर लें, शेड्यूल कास्ट आप सुनते होंगे, शेड्यूल ट्राइब सुनते होंगे, एसटीज़। तो ट्राइब्स की जो समस्या है वो क्या है, किस प्रकार से ट्राइब्स समाज से एक थोड़ा सा अपने को कटाव महसूस करते हैं, क्या कारण है, और उनके लिए व्यवस्थाएं क्या की गई हैं, ट्राइब्स के लिए व्यवस्थाएं क्या की गई हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। और ट्राइब्स की क्लासिफिकेशन भी पढ़िएगा कि ट्राइब्स में कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जिनको अब माना जाता है कि वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के दायरे से, उसकी परिभाषा से थोड़ा बाहर आ चुकी हैं। तो ट्राइब्स का आप क्लासिफिकेशन भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल अगर देखें तो जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वेलफेयर, जो माइनॉरिटीज़ ने जो प्रॉब्लम फेस की है या करते आए हैं, और उनके लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस हैं, तो जो अल्पसंख्यकों के लिए संविधान के अंदर उपबंध किए गए हैं उनको पढ़ करके आइए, उनकी प्रॉब्लम्स को पढ़ करके आइए, और उनके लिए जो अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अन्य प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनको भी पढ़ करके आइए।
और अगला सवाल अगर देखें तो सोशल चेंज की जो ट्रेंड रहा है, सोशल चेंज का जो ट्रेंड रहा है फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्निटी, जिसमें आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, संस्कृताइजेशन पढ़ते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, वैश्वीकरण का मतलब क्या है? दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है, तो उसका मतलब क्या है? वैश्वीकरण से आपका क्या मतलब है? संस्कृताइजेशन से मतलब क्या है? संस्कृतिकरण से क्या मतलब है? और किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन या संस्कृताइजेशन ने सोशल चेंज का एक सेटअप बनाया हुआ है? कैसे फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्निटी ये पूरा का पूरा कंसेप्ट गया है? तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाने की उम्मीद है। तो मैं अगर दोबारा से कहूँ तो आप इंडियन सोसाइटी के डेवलपमेंट को पढ़ना शुरू करिए और फ्रॉम वैदिक टू पोस्ट वैदिक पीरियड उसको कायदे से पढ़िए। उसके बाद जो आपके वेरियस ट्रेडिशनल ऑर्डर्स हैं, आश्रम हैं, संस्कार हैं, वर्ण व्यवस्था है, इन सबको कायदे से पढ़िएगा। और जब भी आप ये सब पढ़ रहे हों तो प्रयास कीजिए कि इसमें से कुछ एक या दो किन्हीं विद्वान आदमी का, किन्हीं दार्शनिक का, किसी बड़े समाजशास्त्री का कोट करने का प्रयास करिए जो उन्होंने कहा हो। जैसे आप आश्रम व्यवस्था पर लिख रहे हैं, तो यदि आपको आश्रम पर कोई श्लोक आता हो तो आप बिल्कुल उसको हूबहू वैसे लिख सकते हैं। संस्कृत में आप लिखना चाहते हैं तो आप संस्कृत में लिख दीजिए। आपको हिंदी में कुछ ऐसा कोट याद आ रहा है तो हिंदी में लिख सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं, लिख सकते हैं। जॉइंट फैमिली को लेकर के आप तैयार होकर के आइएगा, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को लेकर के तैयार होकर के आइएगा और प्रयास करिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स माइनॉरिटीज़ के लिए हैं उनको पढ़ करके आइएगा। उनकी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है, उनको किस प्रकार से उनके शैक्षणिक संस्थानों को एक विशेष महत्ता दी गई है, कैसे उनको महसूस कराया गया है कि आप भी सबके समान हैं, आपके साथ असमानता का व्यवहार नहीं होगा। तो इस प्रकार के सवाल आपको पढ़ करके आने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपका अगला पेपर बचा होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 का, उसके वीडियोज़ मैं लेकर के जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। ऑल द बेस्ट। प्रणाम।